हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज की क्लास में यूपी टेट, सी टेट और एसटेट, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, इन सब परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सवालों को लेकर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते देखिए ध्यान से। हेडिंग क्या बनाना है आपको? भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए, इसमें पहले आपको एक बेसिक चीज बताना है मुझे कि अगर कोई संख्या दशमलव संख्या लिखी गई है, देखो ध्यान से, मैंने हेडिंग क्या बनाई है? दशमलव के दाईं तथा बाईं ओर शून्य का महत्व। कि दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव के बाईं तरफ जो आपका शून्य आता है उसका कितना महत्व है, इसको पहले हम सीखते हैं। तो देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 0,000.345, तो आपका दशमलव के बाईं तरफ जीरो आया है ना। यहां देखो 1, 2, 5, 125.300000। यहां पे आपका दशमलव के दाहिनी तरफ जीरो आया है और इधर कहां पे आया है? बाईं तरफ आया है। तो अगर सुनिए हमारी बात को, अगर किसी भी दशमलव के दाईं और बाईं तरफ, किसी भी दशमलव के बाएं और दाएं, देखो यहाँ पे दाएं, सॉरी यहाँ पे बाएं आया है और यहाँ पे दाएं आया है। तो किसी भी दशमलव के बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ अगर शून्य आया है और उस शून्य के बाद कोई अंक नहीं है, सुनिए हमारी बात को ध्यान से, अगर उस शून्य के बाद कोई अंक नहीं है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं है। जैसे यहां पे लिखा है 0.00 और आगे 0.345, इसका मतलब है इन शून्यों का कोई महत्व नहीं है और ये क्या हो जाएगा आपका 0.345। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि जीरो तो आया दशमलव के बाईं तरफ, लेकिन बाईं तरफ जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। अगला देखिएगा 125.125.300000। यहां पे आपका दशमलव के बाद 3 है और 3 के बाद आपका 4 बार जीरो आया है। तो जीरो के बाद अगर कोई अंक नहीं आया है तो उस जीरो का कोई अर्थ नहीं है। देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 125.3, इसको लिख सकते हैं 125.3 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दशमलव के बाद 3 आया और 3 के बाद 4 बार जीरो आया है। तो जीरो के बाद क्या कोई अंक है? नहीं है ना। तो जब कोई अंक ही नहीं होगा तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसको लिखेंगे 125.3। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पूरा। नोट हो गया भैया? चलिए देखिए, हमने क्या बताया था इसके पहले कि अगर दशमलव के बाईं तरफ शून्य आया है और उसके बाद कोई अंक नहीं है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं। अगर दशमलव के दाहिनी तरफ शून्य आया है और उस शून्य के बाद कोई अंक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अगर दशमलव के बाईं तरफ जीरो आया है, देखो आया ना, 1, 2, 3 जीरो आया है, लेकिन उस जीरो के पहले अगर कोई अंक आ गया तो उस जीरो का महत्व हो जाता है। देखो यहां पे 0, 0, 0, उसके पहले क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब यहां पे इन तीनों जीरो का अपना अर्थ है। क्लियर है? यहां पे देखो, अगर दशमलव के दाहिनी तरफ जीरो आया है तो देखो 1, 2, 3, 4 बार जीरो आया है ना। तो अगर दशमलव के दाहिनी तरफ जीरो आया है और उसके बाद कोई अंक आया है जीरो के बाद, तो उस जीरो का अपना महत्व होता है, उस जीरो का अपना अर्थ होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए दोनों एग्जांपल, फिर चर्चा करते हैं। नोट हो गया भैया? चलिए देखिए ध्यान से, हमने हेडिंग क्या बनाई है? दशमलव भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सवाल लिया है कि 32.005 प्लस 0.005 प्लस 0.2 और प्लस 756 756, इसको जोड़ना है।
तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव संख्याओं को जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, चाहे वो जोड़ना है चाहे घटाना है, हमेशा क्या होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 756 के आगे आप जीरो बढ़ा सकते हो। इस जीरो का कोई अर्थ नहीं होगा। हमने आपको बताया कि दशमलव के दाहिनी तरफ अगर कोई जीरो है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अब जोड़ेंगे इसको, 756.000 मैंने लिख दिया, कोई मतलब है नहीं इसका। इसको लिखेंगे अब 32.005। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यहां पे देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 005। यहां पे देखो 0.2 है, दशमलव के नीचे दशमलव, ये आपका 0.2 हो गया। जीरो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस कर लो, इसको सबको जोड़ना है ना। 5 5 10 के शून्य हासिल 1, यहाँ पे जीरो है तो 1 आ जाएगा हासिल वाला, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। ये 788.210, 788.210 इसका राइट आंसर है। ठीक है भैया, जोड़ते समय इसका ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव होना चाहिए। क्लियर है, नोट करिए इसको। नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 324.0357 माइनस करना, इस बार अंतर करना है 32.7596 और 2 से। देखो हमने कहा घटाते समय भी आपको सेम प्रक्रिया लेनी है। देखो यहाँ पे ये आपका 324.0357 घटाना है इसको, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 32 दशमलव, यहां देखिए ध्यान से, 7 5 9 6 7 और 2। यहां पे देखो ये 2 अंक बढ़ाना, तो आप इसके आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों जीरो को बढ़ाने से कोई मतलब संख्या पे नहीं पड़ने वाला। देखो लेकिन आपका काम बन जाएगा घटाने में। देखो 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, उधार देगा ना भैया, ये इसको उधार देगा 10 होगा, ये इसको देगा 10 हो जाएगा। 10 से 2 गया 8, यहां बचा 9, 9 से 7 गया 2, यहां बचा 6, 6 से 6 गया 0, यहां बचा 5, 15 हो जाएगा, उधार देगा। 15 से 9 जाएगा तो 9 6 15, 6 बचा, यहां बचा आपका 2 और 12 से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहां बचा 9, 9 से 7 गया तो 2 हो जाएगा पॉइंट, यहां बचा 3, इसको उधार दिया था ना, 3 से 2 गया 1, यहां आपका बचा कितना 12, उधार देगा इसको, 12 से 3 गया आपका 9 और यहां कितना बचा 2। ये आपका आंसर होगा 291.31628। ये आपका राइट आंसर है। तो जोड़ते और घटाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है भैया कि दशमलव के नीचे ये आपका दशमलव आना चाहिए, समान सीध पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया भैया। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, दशमलव भिन्नों को गुणा करना। एक सवाल हमने लिया है 2.54 इंटू 3.656, इसको कैसे गुणा करेंगे। एक ही सवाल आपके लिए पर्याप्त सीखने के लिए। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप दाहिने की तरफ से दशमलव का स्थान गिन लीजिए। 1 2 3, यहां पे कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे है। यहां पे देखो 1 और 2, 2 स्थान पे है ना, इसको इन दोनों को आप आपस में जोड़ लीजिए। यहां पे दशमलव दाहिने तरफ से 1 2 3 स्थान पे था, यहां पे 1 और 2 2 स्थान पे था, 3 और 2 हमने जोड़ लिया 5। अब इतना काम करना है आपको कि दशमलव को हटाना है और सीधा सिंपल तरीके से जैसे आप गुणा करते हो उससे गुणा करना है। 254 गुणा 36 56, कुछ कैसे करते हो गुणा, देखो आप ऐसे करते हो ना भैया, 36 56 गुणा 254।
अब आप इसका जब गुणा करोगे, आप घर पे कर लीजिएगा, इसका जब गुणा करोगे तो हमने गुणा किया है तो इसका आंसर आपका आया है 9286 और 928624, ये इसका गुणा करने पे आएगा। आप करिएगा इतना आ जाएगा आपका 928624। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने दशमलव को गिना था 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 गिना था ना, तो उसी 5 को दाहिने तरफ से आपको दशमलव चिपकाना है। किसने पे? तो 1 2 3 4 5, ये आपका दाहिने तरफ से दशमलव कहाँ लग जाएगा? 5 स्थान पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका यहाँ पे 3 पॉइंट था, 1 2 3 स्थान, यहाँ पे 2 स्थान था और 3 2 जोड़ेंगे तो आपको कितने स्थान पे पॉइंट आ जाएगा? 5 स्थान पे आपका पॉइंट आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया भैया? चलिए देखते हैं। हेडिंग बना लीजिए, दशमलव भिन्नों को दशमलव भिन्न से भाग देना। दशमलव भिन्नों को दशमलव भिन्न से भाग देना। हमने एक सवाल लिया है 9.36 अपॉन 0.004, इसका मान क्या आएगा? देखो ध्यान से कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हल करने के लिए पहले आपका ऊपर और नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। कहाँ? दशमलव का स्थान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 स्थान है, यहाँ पे 3 स्थान है, तो कैसे बराबर होगा? देखो, ऊपर से अगर आपको दशमलव हटाना है और नीचे से हटाना है तो क्या करोगे आप? ऊपर नीचे किसी भी संख्या में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सवाल में अगर हम यहाँ पे 3 है ना, 3 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर दें। देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, एक गुणा और एक भाग। क्या करें? समान संख्या से गुणा और भाग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन काम आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3 जीरो आएगा तो आपका पता है दशमलव आपका 3 स्थान खिसकेगा ना, तो यहाँ पे 2 स्थान है, इसका मतलब 936 हो जाएगा और एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है? देखो जैसे हमने लिखा 1.25, अगर गुणा 10 करते हैं तो होता है 12.5, इसका मतलब 1 जीरो था तो दशमलव यहां से यहां चला आया, एक स्थान खिसका दाहिनी तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जीरो है तो दशमलव आपका 3 स्थान खिसके ना भैया, तो 2 आपका खिसकाना है, उसके बाद आपका संख्या हो जाएगी 936 और एक जीरो लग जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नीचे आपका 3 स्थान पे पॉइंट है तो दशमलव 3 स्थान खिसक जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसको आप भाग कर लो। अब 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16 और ये आपका राइट आंसर हो गया 23 40। ये आपका राइट आंसर है। क्या करना है आपको? ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दशमलव को हटाना है, गायब करना है। तो कैसे करोगे आप गायब? नीचे आपने देखा मैक्सिमम 3 स्थान पे पॉइंट है, तो हमने क्या किया? 1 के आगे 3 जीरो, मतलब 1000 से गुणा कर दिया। ऊपर भी सेम संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान पे पॉइंट था तो आपका जब 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो बच जाएगा और चिपक जाएगा। यहाँ पे 1000 से गुणा करोगे पूरा पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया इसको। यह नोट हो गया। चलिए हम लोग अब प्रीवियस ईयर के सवालों पे आते हैं कि इससे किस किस तरह के सवाल पूछे गए। देखो ध्यान से, एक हरियाणा टेट का सवाल है। क्या पूछा है? 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 और प्लस 2/10,000 का योगफल पूछा है और ये आपका 4 विकल्प रखा है। कितना रखा भैया? 4 विकल्प रखा है। तो आइए देखते कैसे लगेगा सवाल। ये 2 तरीके से आपका ये सवाल लग जाएगा। पहला काम क्या कर सकते हो आप? यहां पे पूरे का आप एलसीएम ले लो, 10,000 आएगा, यहां भाग करोगे 1 जीरो कटेगा ना, 10 से भाग लगाओगे 10,000 में 1 जीरो कटेगा, कितना बचेगा? 1000। तो यहां गुणा करोगे तो ऊपर कितना आएगा? 2000 आएगा, प्लस यहां पे 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो बचेगा, मतलब यहां पे 20 बचेगा। अगला देखिएगा, यहां पे 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो बच जाएगा, यहां पे -200 हो जाएगा। यहां पे आपका देखो 4 जीरो है, 4 जीरो कट जाएगा और क्या बचेगा? +2 बचेगा। क्लियर है? इसको जब हल करेंगे हम लोग 2000
20 और 2 22, पहले प्लस को लेते हैं तो 2022 हो जाएगा। देखो यहां से यहां पे लगा रहा हूं मैं सवाल को, यहां 2022, देखो 2000 यहां है, 20 यहां है और 2 यहां है, 2022 हो गया। कितना घटाना है? -200, -200 कितना आ गया? 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 10 से 8 2 गया, 8 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा भैया? 1822। इसका मतलब ऊपर कितना आने वाला है? 1822 आएगा, और नीचे कितना आएगा? 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, ये आपका 1822 बटे 10,000। जब इसको हल करेंगे भैया तो 4 जीरो है, तो दशमलव आपका 4 स्थान पे ऊपर चिपक जाएगा। देखो 0.0, सॉरी जीरो नहीं, 4 स्थान तो आपका ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे 0.1, सॉरी 4, 1 2 3 4 स्थान है ना, तो 0.1822 ये आपका राइट आंसर होगा। हमने क्या किया? पहले पूरे का एलसीएम लिया, अब इस तरह से भाग करना शुरू किया, इसमें गुणा करना शुरू किया जो बच रहा था आपका, उससे हमने जब इस ऊपर वाले को हल करेंगे 2020 हो जाएगा, प्लस 2 22 हो जाएगा, -200 होगा, 1822 बचेगा। 1822 बटे 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो आपका यहाँ पे 4 जीरो, तो स्थान आपका पॉइंट कितने स्थान पे लग जाएगा? इकाई 1 2 3 और 4 पे लग जाएगा। नोट करिए इसको भैया, नोट हो गया भैया। चलिए देखिए, एक तरीके से ये सवाल और लग जाएगा, सबको दशमलव भिन्न में चेंज कर लेते हैं। यहां पे 1 जीरो तो इसका मतलब 0.2 आएगा, प्लस यहां पे 3 जीरो तो पॉइंट आपका 3 स्थान पे लग जाएगा, 002 हो जाएगा। यहां पे 2 जीरो है तो माइनस आपका पॉइंट 2 स्थान पे लग जाएगा। यहां पे आपका 4 जीरो है तो यहां पे पॉइंट आपका 4 स्थान पे लग जाएगा। क्लियर है? अब पहले प्लस वाले को साथ लेते हैं। देखो ये आपका 0.2 है, इसके आगे जितना आपको जीरो लिखना ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका पॉइंट, हमने कहा जोड़ते समय क्या करना है? दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। देखो ये आपका 002 है, और इसको जोड़ेंगे हम लोग 0.000 और ये पे 2 है, इसको आप गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको कर लेंगे हम लोग, ऊपर ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, इसको जोड़ो आप 2 2 0 2 और पॉइंट कितना आ रहा भैया जोड़ने पे? 0.20 2020। जब आपका इस पूरे को जोड़ने पे 0.2020 आ रहा है तो घटाना भी तो भैया इसको है, इसको आपने जोड़ा कहाँ पे? तो इसको घटा लो आप, पॉइंट के नीचे 0 और 2 घटाना है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। घटा लो आप, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 10 से 8 2 गया तो 8, यहाँ बचा 1, आपका ये दो, फिर भी आपका आंसर वही आया 0.18, सॉरी 1 मिनट, 0.1 यहाँ पे, सॉरी 22 है, 2022 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। 0.1822 विकल्प नंबर आपका डी सही है। चलिए नोट करिए इसको, नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको पहले पूर्णांक को अलग जोड़ लेना है, और जो आपका दशमलव वाला पार्ट है, भिन्नात्मक भाग है, उसको अलग करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, 3 को ले लिया हमने, प्लस है 6 ले लो आप, ये -2 है, -2 कर लो आप, ये -1 है, -1 कर लो आप, ये आपका इंटीजर पार्ट अलग हो गया, प्लस कर लो आप। यहाँ पे भिन्न क्या है? 5/6 है, यहाँ पे क्या है? 1/7 है, यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे -1/2 है। अब इसको हल करेंगे, 6 3 9 और 2 1 3, -3 और 9 कितना आएगा? ये आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आएगा 42। 7 6 3 और 2 का एलसीएम आएगा 42। कैसे निकालोगे? देखो 7 6 3 2, इस तरह से आप करोगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। चलिए अब पहाड़ा पड़ेंगे, 6 7 42, तो 7 5 35 प्लस
7 छक 42, तो यहाँ पे 1 छक्का 6, यहाँ पे 14 42, तो -14, 21 दूना 42, तो -21। क्लियर है। अब इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये आपका 6 प्लस ये जोड़ेंगे 35 6 41, 35 6 कितना हो गया 41 हो गया, और 14 और 21 4 1 5 और 2 1 3 35 -35, तो 41 से 35 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा 6, मतलब ऊपर क्या बचा यहाँ पे 6 हो गया पूरे का, और नीचे कितना बचा है 42 बचा है। ठीक है, तो ऊपर आपका 6 नीचे 42, तो आप काट दो इसको, 6 सत्ते 42 कितना आ गया 1/7, और 6 प्लस 1/7 का मतलब होता है 6 सही 1/7। किसी विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर ए आपका सही है। और इसको पूछा कहाँ पे, देखो इसको पूछा है इसने हरियाणा टेट में। कहाँ पूछा है, हरियाणा टेट, एच टेट, हरियाणा टेट में पूछा गया सवाल है ये, एच टेट में। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आपका दिया है सीटेट 2015 का आया हुआ सवाल है, 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000, हाँ 111/1000 और + 111/10,000 का मान बताना। ये 4 विकल्प आपका दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 1 को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1 0 है मतलब 1.1 हो जाएगा। ये 2 0 है तो आपका 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। देखो 1 1 2 पे लग गया। यहाँ पे 3 0 है तो आपका 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 0 है तो आपका 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा। इतनी बातें सबको स्पष्ट हैं। अब इस सबको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये आपका 1 है ना, तो इसको आप लिख लो 1 पॉइंट, मैंने कहा दशमलव के दाहिनी तरफ, चाहे जितना जीरो आप लिख लो, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस जीरो का कोई मतलब भी नहीं होगा। देखो इसलिए लिख रहे कि आपको लिखने में अच्छा लगे और जोड़ने में दिक्कत ना आए। इसको लिखेंगे तो 1.1, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। इसको रखेंगे तो 0.1 और 1, ठीक है। इसको रखेंगे तो पॉइंट, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ इसको। ऑप्शन में हटा रहा हूँ, देखो ध्यान से ऑप्शन हटा रहा हूँ। यहाँ से क्या ऑप्शन आएगा देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे मैं रख के जोड़ रहा हूँ इसको। पहला था आपका 1, तो हमने कहा 1 के आगे आप 0 जितना हो लिख लो आप। अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.1, अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 और 1, अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 1 1, इसका मतलब 3 0 है। अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 1 1 1, सबके साथ 0 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे आपको जोड़ने में दिक्कत ना आए, बस इसलिए 0 बढ़ा रहा हूँ आपको। देखो ये पहला आ गया 1, दूसरा आ गया 2, तीसरा आ गया 1 2 3, ये आपका आ गया 1 2 3, और यहाँ पे आपका आ गया 1 1 2, 2.3321, 2.3321, जहां पे आपका जिस विकल्प में दिया गया वो विकल्प आपका सही है। नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, सबको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। और कैसे दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 1 0 नीचे है तो एक स्थान पे लग गया। यहाँ पे 2 0 है, 2 स्थान पे लगाएंगे ना भैया, तो यहाँ पे 1 1 2 इसके बगल लग गया। यहाँ पे 3 स्थान है तो 1 2 3 इसके बगल लग जाएगा। यहाँ पे 4 0 है तो 1 2 3, एक कम पड़ा 0 बढ़ा लिया, फिर लगा दिया, सबको जोड़ दिया मैंने सिर्फ। चलिए नोट कर लिए, नोट हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा टेट 14 का पूछा गया सवाल है, इसको हल करना है और ये 4 विकल्प आपका दिया है। तो 25 को आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, 25 को साथ में लेके चलना है। ये 25 हो गया, प्लस 2 0 नीचे है ना, 2 स्थान पे पॉइंट, तो आपका 3 है तो 0 चिपका लो, आप 2 स्थान बन जाएगा, हो गया। अगला देखो यहाँ पे 3 0 है तो 3 स्थान पे 0, यहाँ पे एक ही अंक है तो आपको 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से हो जाएगा। 25 को आपको बिल्कुल, आपका ये पूर्णांक भाग है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इन दशमलव पार्ट को आप जोड़ लो, और दशमलव पार्ट को कैसे जोड़ो, देखो रफली जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कैसे आएगा आपका, इसको लिख लो आप 0.004, इसको नीचे रख लो, पॉइंट के नीचे मैंने कहा था पॉइंट आएगा, उसके बाद जो आपका उतार लो, इसको क्या जाएगा 0.034। इसका मतलब यहाँ पे 25.034, ये आपका राइट आंसर आएगा भैया इस सवाल का।
जो स्टेट 14 का सवाल है और इस किस विकल्प में दिया है 25.034, ये सी ऑप्शन सही है 25.034। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट 2011 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल यूपी टेट में आया था 11 में। देखो ध्यान से इसको हल करना है। 4 सत्ते 28 से 1 गया, देखो 28 माइनस 1 और बटा 7, यहाँ पे आ जाएगा 27/7। अब इसको भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, कितना बचा 6, 7 त्रिक 21 और 6 27 और बटा 7, यहाँ पे ये आपका आएगा और विकल्प नंबर आपका सी सही है, 3 सही 6/7। नोट करिए भैया इसको, नोट हो गया भैया। चलिए हम आज की क्लास का आखिरी सवाल लेते हैं, फिर अगली क्लास में सीखेंगे इसके आगे जो आपका कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से क्या पूछा है, भिन्न ये 2 सही 1/4 प्लस 3/4 यूपी टेट 2011 का सवाल है, 4 विकल्प के साथ है। इसको कैसे हल करेंगे, देखो 4 दूनी 8 1 9, ये आपका आ जाएगा 9/4 और प्लस 3/4, 4 2 8, 4 दूना 8 1 9/4। आपका एलसीएम हो जाएगा 4 और 9 3 12 हो जाएगा और 4 3 12, आपका राइट आंसर आएगा 3। बहुत ही आसान सवाल यूपी टेट 11 में पूछा गया था। विकल्प नंबर आप डी को टिक कर लेंगे, दिन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि प्रीवियस ईयर में यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जो भी आपका उत्तराखंड टेट जो भी होता है, जहां पे इस भिन्न से जो सवाल आया था, भिन्नों के जोड़ने और घटाने से संबंधित सवाल था, उसको हमने कवर किया इस वीडियो के माध्यम से। अगली क्लास भी आपकी भिन्नों की होगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे भिन्नों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना, उसके बाद कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग भिन्नों का एप्लीकेशन, भिन्नों का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सहपाठी तक पहुंचाइए हमारी बात को, जिससे जितना ज़्यादा वीडियो आप देखेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।